2 जनवरी 2026 की सुबह जब आगरा के लाखों हिंदुओं ने ताजमहल के बाहर एक साथ खड़े होकर हर हर महादेव का नारा लगाया तो पूरे देश की रीढ़ में एक झुरझुरी दौड़ गई। क्या हो रहा था वहां? क्यों अचानक भारत का सबसे मशहूर प्रेम स्मारक धार्मिक टकराव का केंद्र बन गया? और सबसे बड़ा सवाल, जिस इमारत को हम 400 सालों से मोहब्बत की निशानी समझते आए हैं, जहाँ पे हमारा शिव भगवान का मंदिर है, वो प्यार की निशानी माने, हम नहीं माने। क्या वो असल में कुछ और थी? दोस्तों, जो मैं आपको अगले कुछ मिनटों में दिखाने वाला हूं, वो सिर्फ एक विवाद नहीं है। ये उस सच की परतें खोलना है जो इतिहास की किताबों में कभी नहीं छपा। आज आप जानेंगे कि क्यों एएसआई के पास 22 बंद कमरों की चाबियां हैं, जिन्हें खोलने से वो डरता है, क्यों अदालतों में याचिकाएं दबाई जा रही हैं, और सबसे खतरनाक बात, क्यों इस देश में एक समुदाय को हर जगह विशेषाधिकार मिला और दूसरे को सिर्फ खामोश रहने को कहा गया। चेतावनी, अगर आप उन लोगों में से हैं जो सब चलता है वाली सोच रखते हैं, तो ये वीडियो आपके कंफर्ट जोन को तोड़ देगा, क्योंकि अब खेल बदल चुका है और इस बार हार मानने वाला कोई नहीं है। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज़ इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जन जागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या आपने कभी सोचा था कि ताजमहल के बाहर शिव तांडव की गूंज सुनाई देगी? जहां बरसों से उर्स की चादर चढ़ाई जाती थी, अब वहां घंटियों की आवाज गूंज रही है। ना नमाज ना उर्स, अब शिव का तांडव होगा। अगर उन्होंने चादर और कव्वाली बिरयानी बंटवा दी तो हमारे उसमें धतूरा चढ़ेगा और फूल पत्र चढ़ेंगे, बेल पत्र चढ़ेंगे। बेल पत्र के बाद में 21 मीटर का ध्वज लहराएंगे। ये ऐलान जैसे ही हुआ, ताजमहल के बाहर एक तूफान सा खड़ा हो गया। आगरा की हवा में कुछ बदल चुका है। लाखों हिंदू जुटने लगे हैं, नारों के साथ, झंडों के साथ, और एक ऐसी भावना के साथ जो बरसों से दबा दी गई थी। अखिल भारत हिंदू महासभा ने कहा, अब बहुत हुआ, ये मजार नहीं तेजो महालय है, और अगर उर्स मनाया जाएगा तो हम शिव तांडव करेंगे। एएसआई को सौंपा गया झापन, प्रशासन हाई अलर्ट पर और पूरे ताजगंज इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं, धार्मिक भावनाएं उफान पर हैं और सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ताजमहल अब सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि एक पुराने मंदिर की याद दिलाने वाली इमारत बन जाएगा? ये कहानी सिर्फ एक स्मारक की नहीं है, ये उस पहचान की है जो सालों से दबी रही और अब आवाज बन गई है, गूंज बन गई है, शिव तांडव बन गई है। बरसों से एक परंपरा चली आ रही थी। ताजमहल में हर साल उर्स का आयोजन, मजार पर चादर चढ़ती थी, दुआएं मांगी जाती थीं और इसे एक धार्मिक स्थल की तरह देखा जाने लगा। पर क्या कभी किसी ने सोचा कि एक विश्व धरोहर स्थल जो एएसआई के संरक्षण में है, वहां ये मजहबी आयोजन कैसे हो रहा था? कई हिंदू संगठनों के मन में यह सवाल बरसों से था, लेकिन अब हिंदू महासभा ने इस सवाल को आवाज दे दी है। उनका कहना है, अगर ये उर्स है तो फिर हमारा शिव तांडव भी होगा, अगर ये दरगाह है तो ये मंदिर भी था। ये सिर्फ विरोध नहीं है, ये एक प्रतीकात्मक प्रतिक्रिया है उस व्यवस्था के खिलाफ जिसमें एक ही समुदाय को छूट मिलती रही। हिंदू संगठनों का दावा है कि अगर ताजमहल में मजहबी आयोजन की इजाजत है तो फिर उन्हें भी अपने धार्मिक कार्यक्रम करने की अनुमति मिलनी चाहिए। और यहीं से बात बदलती है उर्स से शिव तांडव तक। ये बदलाव सिर्फ एक परंपरा का अंत नहीं है, ये एक आत्मसम्मान का उदय है। सदियों की चुप्पी अब गर्जना बन चुकी है और वे गर्जना कह रही है, अब हमारे प्रतीक, हमारे पर्व, हमारे देवी देवता भी अपने स्थान वापस लेंगे। आखिरकार मामला सरकार के दरवाजे तक पहुंचा। अखिल भारत हिंदू महासभा ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को सीधा झापन सौंपा। ताजमहल कोई दरगाह नहीं है, ये राष्ट्रीय धरोहर है। यहां किसी एक धर्म का वर्चस्व नहीं चल सकता। एएसआई के सामने दो रास्ते थे, या तो पुरानी परंपराओं को बिना सवाल के जारी रहने देना या फिर अपने ही बनाए नियमों को लागू करना। और इस बार फैसला लिया गया कानून के पक्ष में।
संरक्षित स्मारक में किसी भी तरह की मजहबी गतिविधि नहीं चलेगी, ना उर्स ना नमाज। ये वही एएसआई है जो दशकों से देश की ऐतिहासिक धरोहरों की देखरेख करता आ रहा है। इन स्थलों पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं देश के हर नागरिक के टैक्स के पैसों से, तो फिर सिर्फ एक समुदाय को वहां मजहबी आयोजन की छूट क्यों? यही सवाल प्रशासन के सामने था। और जब माहौल गरमाया, प्रदर्शन तेज हुए, तो प्रशासन ने यू टर्न लिया। उर्स की परमिशन पर विराम लगा दिया गया, सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई। अब ताजमहल को एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक संरक्षित स्मारक की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये फैसला सिर्फ नियम का पालन नहीं है, ये एक मैसेज है कि भारत अब भावनाओं के नाम पर नियमों से समझौता नहीं करेगा। कानून सबके लिए बराबर है। ताजमहल एक प्रेम की निशानी या इतिहास का अधूरा सच? सफेद संगमरमर से ढकी ये इमारत जितनी खूबसूरत दिखती है, उतने ही गहरे सवाल इसके भीतर दफन है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह सिर्फ एक मकबरा नहीं, ये तेजो महालय है, एक प्राचीन शिव मंदिर जिसे मुगलों ने अपने शासनकाल में बदल डाला। और इस दावे की जड़ें कोई भावनाओं में नहीं बल्कि तथ्यों और संरचनाओं में दिखाई देती हैं। क्या आपको पता है, ताजमहल के भीतर 20 से ज्यादा दरवाजे हैं जो आज भी बंद हैं। इन कमरों में क्या है किसी को नहीं पता। एएसआई ने इन कमरों को खोलने की अनुमति नहीं दी और कोर्ट में जो याचिकाएं डाली गईं, उन्हें तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया। पर सवाल वहीं खड़ा है, अगर छुपाने को कुछ नहीं है तो कमरे क्यों बंद हैं? इतिहासकारों का एक तबका मानता है कि ताजमहल की वास्तुकला में हिंदू मंदिरों की स्पष्ट झलक मिलती है। घंटियों के निशान, कमल आकृति वाले स्तंभ और त्रिशूल जैसे डिजाइन। ये इत्तेफाक है या इतिहास की दबाई गई सच्चाई? सत्ताएं बदलती हैं लेकिन सच हमेशा दरवाजा खटखटाता है। अब वक्त है इन बंद दरवाजों को खोलने का, क्योंकि ताजमहल अगर तेजो महालय है तो भारत को उसका चुराया हुआ अतीत लौटाना होगा। ताजमहल को लेकर जो बहस सड़कों पर है, वही अब कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। मांग है कि एएसआई को आदेश दिया जाए कि वो ताजमहल का वैज्ञानिक सर्वे कराए। खासकर वे रहस्यमयी बंद कमरे खोले जाएं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें हिंदू प्रतीकों के अवशेष छिपे हो सकते हैं। पर अदालतें अब तक इस पर सुनवाई टालती रही हैं, या कहें राजनीतिक तापमान को देखते हुए सतर्क हो गई हैं। लेकिन क्या इससे सवाल खत्म हो जाते हैं, या फिर ये लड़ाई अब एक बबरी मस्जिद से अयोध्या तक की यात्रा की याद दिलाती है? राम जन्मभूमि विवाद भी तो यहीं से शुरू हुआ था। एक याचिका, एक सवाल और इतिहास के न्याय की मांग। वर्षों की कानूनी लड़ाई, उतार चढ़ाव और अंत में आया एक ऐतिहासिक फैसला जिसने भारत की आत्मा को सम्मान दिया। अब वही जन जागरण ताजमहल के इर्द गिर्द उठ रहा है। लोगों को भरोसा है, अगर रामलला लौट सकते हैं तो शिव भी लौटेंगे। ये लड़ाई अदालतों में लंबी चलेगी, पर इसकी गति अब तेज हो चुकी है। हर सुनवाई, हर याचिका एक नए मोड़ की ओर इशारा कर रही है, जहां सिर्फ कानून नहीं, सदियों की पीड़ा भी गवाही दे रही है। जब भी किसी मुगल कालीन इमारत पर सवाल उठता है, एक वर्ग तुरंत कहता है, ये हमारे पूर्वजों की विरासत है, इसे छेड़ना नहीं चाहिए। पर क्या सच में, क्या ये इमारतें किसी एक धर्म या समुदाय की पैतृक संपत्ति हैं, या फिर ये उस भारत की हैं जिसका इतिहास, संस्कृति और धरोहर सदियों से लूटी जाती रही? ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो या लाल किला, ये सब आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के अधीन है। सरकार करोड़ों रुपये खर्च करती है इनके रखरखाव पर, और वो पैसा आता है हर नागरिक के टैक्स से। तो फिर किसी एक मजहब को इन इमारतों पर खास अधिकार क्यों? क्या वजह है कि ताजमहल में कोई नमाज पढ़े तो वो आस्था मानी जाती है, लेकिन अगर कोई कह दे कि ये शिव मंदिर था तो उसे सांप्रदायिक ठहराया जाता है? ये सिर्फ इमारतों का सवाल नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक चेतना का सवाल है। क्या हमारी धरोहर हमारी ही नहीं रही? जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने बनाया था, उन्हें यह भी याद रखना होगा कि उन्हीं पूर्वजों के नाम पर मंदिर तोड़े गए, संस्कृतियां मिटाई गईं और इतिहास पर ताला जड़ दिया गया। अब वो ताला खोलने का समय आ चुका है, क्योंकि भारत की विरासत भारतवासियों की है, किसी वंश की नहीं। जब ताजमहल में उर्स की तैयारी शुरू हुई तो जवाब में उठा एक नया नारा, अगर उर्स होगा तो शिव तांडव भी होगा। और यहीं से शुरू हुई एक नई रणनीति, हिंदू संगठनों की संगठित, सशक्त और स्पष्ट प्रतिक्रिया। अखिल भारत हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी जैसे संगठन अब खुलकर मैदान में उतर आए हैं। इनका एक ही संदेश है, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। जहां उर्स की चादर चढ़ेगी वहां हम भगवा लहराएंगे, जहां अजान गूंजेगी वहां शंखनाद भी होगा। योजना सिर्फ विरोध की नहीं है,
बल्कि एक धार्मिक और सांस्कृतिक संतुलन की मांग की जा रही है। शिवरात्रि पर विशेष आयोजन, ताज परिसर में हनुमान चालीसा पाठ और यहां तक कि रात्रि जागरण तक की घोषणाएं हो चुकी हैं। इन संगठनों का दावा है कि ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। लोग झुंड में जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर अभियान चल रहे हैं और हर राज्य से भगवा संगठन सक्रिय हो चुके हैं। अब सिर्फ इतिहास नहीं बदलेगा, पहचान लौटेगी। हिंदू संगठनों की ये रणनीति अब ताजमहल को एक नया मोड़ दे चुकी है। जहां पहले सिर्फ उर्स होता था, अब वहां तांडव की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस बार भीड़ मौन नहीं रहेगी। जहां एक ओर ताजमहल के बाहर भगवा लहराने की तैयारी हो रही है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज में भी हलचल तेज हो गई है। कई मुस्लिम संगठनों और धर्मगुरुओं ने एएसआई के फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है, उर्स एक धार्मिक परंपरा है जो वर्षों से ताजमहल में होती आ रही है। इसे अचानक रोक देना मुसलमानों की आस्था पर चोट है। कुछ नेताओं ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का हनन बताया, तो कुछ ने प्रशासन पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाए जा रहे हैं, बरशार डिक्मे, सेव आवर हेरिटेज, सईद बोजनौ टाजाइसोर्स, और इसके जरिए यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि ताजमहल आज भी मुस्लिम विरासत का प्रतीक है। लेकिन इसी विरोध के बीच एक सवाल उठता है, अगर आस्था सभी की है तो फिर अधिकार भी सबके क्यों नहीं? अगर कोई स्थान धार्मिक परंपरा का हिस्सा बन चुका है तो क्या वह केवल एक धर्म का एकाधिकार बन सकता है? हिंदू पक्ष का जवाब साफ है, यह जमाना विशेषाधिकार का नहीं, बराबरी का है। जहां एक की आस्था है वहां दूसरे का अधिकार भी होना चाहिए। तनाव अब बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बार टकराव सिर्फ धर्मों का नहीं, ये टकराव है भारत की आत्मा और उसकी पहचान का, जो अब पुनः जाग चुकी है। जैसे जैसे विवाद गहराता गया, वैसे वैसे प्रशासन की नींद उड़ गई। आगरा अब सामान्य शहर नहीं रहा, उसे संभावित संवेदनशील जोन घोषित कर दिया गया है। ताजगंज, सदर और ताजमहल से सटे इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पीएसी, आरएएफ और लोकल पुलिस सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है। इंटेलिजेंस इनपुट्स लगातार मॉनिटर किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट्स पर नजर है। हर नारे, हर कॉल, हर भीड़ पर प्रशासन की पैनी दृष्टि है। अधिकारियों के मन में एक ही डर है, क्या आगरा अगला फतेहपुर बन सकता है, जहां एक चिंगारी ने पूरे इलाके को आग में झोंक दिया था? लेकिन इस बार हालात अलग हैं। सरकार साफ संदेश दे चुकी है, कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। अगर कोई भी पक्ष माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो कार्रवाई तय है। फिर भी जमीन पर बेचैनी है। लोगों के मन में सवाल है, क्या यह टकराव थमेगा या फिर इतिहास एक और मोड़ लेने वाला है? ताजमहल के साए में खड़ा आगरा आज सांस रोके इंतजार कर रहा है, क्योंकि फैसला अब सिर्फ उर्स या शिव तांडव का नहीं, यह फैसला शांति और टकराव के बीच की रेखा का है। क्या ताजमहल एक मकबरे की कहानी है या एक मंदिर की पुकार? क्या यह संगमरमर में जड़ी हुई मोहब्बत है या इतिहास में छिपी हुई विरासत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब मंदिर बनाम मजार की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है? एक तरफ वो परंपरा जो दशकों से उर्स मनाती आई है, दूसरी तरफ वो चेतना जो सदियों से दबी रही, अब उठ खड़ी हुई है। ये सिर्फ विचारों की टकराहट नहीं, ये भारत की आत्मा की पुनर्परिभाषा की लड़ाई है। हर नारे, हर झांपन, हर याचिका अब उस एक सवाल के चारों ओर घूम रही है, भारत में सांस्कृतिक अधिकार किसके हैं? क्या वो इमारतें जो हमारी धरती पर हैं किसी और विरासत की मोहर लिए रहेंगी, या फिर अब वक्त आ चुका है उन बंद दरवाजों को खोलने का जहां भारत की पहचान कैद है? आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भी उस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा हैं जहां देश फिर से सोच रहा है, कौन थे हम और हमें क्या लौटाना है। ये लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी, सड़कों पर उठेगी, विचारों में गूंजेगी, पर सबसे अहम भूमिका होगी जनता की आवाज की। क्या आप चाहते हैं कि ताजमहल की सच्चाई सामने आए? क्या आप मानते हैं कि भारत को उसका गौरव वापस मिलना चाहिए? अगर हां, तो यह सिर्फ एक बहस नहीं, आपका आंदोलन है। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इसे सिर्फ देखें नहीं, फैलाएं। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं, क्या ताजमहल को अब तेजो महालय कहा जाना चाहिए? और हां, भारत की आत्मा को आवाज देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।